भाई जब हम लोग प्रश्नावली 11.1 के क्वेश्चन नंबर 7 की रचना करना सीखते हैं। ये इस चैप्टर के अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर में चलेंगे 11.2 में, जो कि ब्रिज से संबंधित है। ये सारा जो प्रश्नावली है ये त्रिभुज से संबंधित था। आगे देखिए, इसको सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं, तब जाकर इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप बनाते चलते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन समझिए। एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए। क्या बनानी है? एक समकोण त्रिभुज। सबसे पहले ध्यान पर रखना है कैसा त्रिभुज बनाना है। एक समकोण त्रिभुज बनानी है जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो। कर्ण को छोड़ाकर जो अन्य भुजाएं होगी वह कह रहे हैं कि आपको 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की। इसके बाद एक और त्रिभुज बनानी है जिसमें कह रहा है कि दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। चलिए देखते हैं, बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम BC एक रेखाखंड खींचेंगे। BC बराबर 4 सेंटीमीटर का। तो स्केल पर माप लीजिए, स्केल रखिए और स्केल से माप कर यहां से BC बराबर 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए। हो गया। आगे बढ़ते हैं। 2 B पर संपूर्ण त्रिभुज बनाते हुए AB बराबर 3 सेंटीमीटर का एक चाप काटा। देखिए B बिंदु यहाँ पर है और यहाँ से संपूर्ण बनाते हुए, कैसा संपूर्ण यानी 90 डिग्री का कोण बनाते हुए हम लोग को एक चाप काटनी है। उस चाप की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 3 सेंटीमीटर। तो प्रकाल को फिट कर लीजिए 3 सेंटीमीटर स्केल पर माप कर, और यहाँ पर प्रकाल रखिए। क्या रखिए? यहाँ पर प्रकाल और यहाँ पर पेंसिल। यहाँ से कट लगा दीजिए जिसकी लंबाई होनी चाहिए 3 सेंटीमीटर। कितनी होनी चाहिए? 3 सेंटीमीटर। और इसका नाम दे देना है A। बिंदु A हो गया यहाँ से। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद क्या करनी है आपको? करेक्ट, A से C को मिलाना है। देखिए A यहाँ पर है और C यहाँ पर है। तो स्केल रख लीजिएगा। स्केल रखने के बाद आपको क्या करना है? इस तरह स्केल रखने के बाद A से C को मिला देना है। A से C को क्या करना है? इस तरह स्केल रखने के बाद आपको A से C को क्या करना है? मिला देना है। मिलाने के बाद आपको देखना है कि त्रिभुज प्राप्त हुआ कि नहीं। तो हो गया। क्या बन गया? एक त्रिभुज प्राप्त हो गया। कैसा त्रिभुज प्राप्त हुआ? समकोण त्रिभुज। क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री कोण बना रहा है और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या है? कर्ण। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या है? ये कर्ण। हम लोग पढ़ चुके हैं समकोण त्रिभुज के बारे में कि 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण। और जो कर्ण होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 पॉइंट देखिए। फिर B के नीचे 60 डिग्री का न्यून कोण बनाते हुए, इसके नीचे B के नीचे BY एक किरण खींचा। तो B यहाँ पर है, यहाँ से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए हम लोग को ऐसे स्केल रख लेना है और 60 डिग्री का कोण बनाते हुए यहाँ से एक किरण खींचनी है। इस किरण का नाम रखना है Y। तो B से Y हो गया BY, जो कि यहाँ पर कोण बनाएगा कितना डिग्री? 60 डिग्री का। कितना डिग्री कोण बना रहा है? 60 डिग्री का न्यून कोण बना रहा है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या करना है? 5 नंबर समझते हैं। BY पर 5 बिंदु। BY पर कितना बिंदु? 5 बिंदु हमको अंकित करनी है। कौन कौन? B1 B2 B3 B4 और B5। और इस तरह अंकित करनी है कि B से B1 और B2 B2 B3 B4 और B4 B5 आपस में क्या हो? समान हो, यानी बराबर है। तो चलिए B से हम काटते हैं एक चाप लेकर बराबर। यहाँ से काटेंगे 1 2 3 4 5। B1 B2 B3 B4 और B5। इस तरह 5 बिंदु अंकित हो गया। फिर 6 समझते हैं। B3 से C को मिलाया। देखिए B3 यहाँ पर है और C यहाँ पर है। ऐसे स्केल को रखिएगा, इसको मिला दीजिए।
सी से भी 3 को मिला लीजिएगा। उसके बाद देखिए B5 को C डैश से मिलाया, B5 को C डैश से मिलाया, तो बोलिएगा सर C डैश है ये नहीं है, तो मिलाएंगे कहाँ से? तो यहाँ से क्या करना है, C से आपको अपने हिसाब से यहाँ पर C डैश तक बढ़ा लेनी है। बढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, C डैश को 5 तक मिला देना है। C डैश को क्या करना है, 5 तक मिला देना है, क्योंकि समानांतर होनी चाहिए। अब देखिए ये समानांतर है, ये क्या है, समानांतर। उसके बाद आपको क्या करनी है, उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा 7, फिर बढ़े हुए भाग A डैश को, जो कि B5 C डैश, ये आपस में क्या होनी चाहिए, C और B3 C डैश और B5 आपस में क्या होनी चाहिए, समानांतर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, समानांतर। उसके बाद क्या करना है, फिर A को बढ़ाना है, फिर A को बढ़ाइएगा A डैश तक। उसके बाद यहां से स्केल रखकर इसको मिलाइएगा, इसको यहां से, ये इसके समानांतर हो जाएगा और ये इसके समानांतर हो जाएगा। इस तरह रचना कीजिएगा तो आपका बिल्कुल सही सही आएगा, और यहाँ से रचना कीजिए तो आपका सही सही आएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा चाप काट देना है, यहाँ से प्रकार रखकर यहाँ से काट दीजिए, कट लगा लीजिए। यहाँ से प्रकार रख के यहाँ पर, यहाँ से चाहे यहाँ से कहीं से देखकर अपना कट लगा लीजिए। उसके बाद और काम इसमें थोड़ा कर लीजिए, यहाँ पर रखकर यहाँ से कट लगा लीजिए, फिर यहाँ पर प्रकार रखिए, यहाँ पर घुमाइए, फिर यहाँ से रखकर कट लगा लीजिए। उसके बाद यहाँ पर भी अपना काट सकते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं कि ABC के अलावा भी त्रिभुज, यानी संपूर्ण त्रिभुज ABC के अलावा भी एक अन्य त्रिभुज बना, उस त्रिभुज का नाम हो गया A डैश C डैश और B, A डैश B और C डैश, या इधर से चलिए या इधर से। तो आप देख सकते हैं कि ये 5 है और ये कितना है, 3, यानी 5/3 गुनी है। इस प्रकार इस कंस्ट्रक्शन को हम लोग बना लिए। आप लोग भी इसको नोट्स कर लीजिए और इसको घर पर जाकर बार बार थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि कंस्ट्रक्शन में कोई थोड़ा सा त्रुटि आए तो आप उसको एग्जाम आते आते सुधार लें। इसको बार बार घर पर जाकर प्रैक्टिस कीजिए। चलिए इसको नोट्स कर लीजिए।